टारगेट मिशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और ये ऐसा प्रैक्टिस सेट है जो बार बार एग्जाम में आपके पूछा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो जाए तो 2 वर्ष पूर्व इनकी जनसंख्या कितनी थी। देखो भाई, जब भी पूर्व का पूछेगा तो पहले देखना कि परसेंट में वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है। तो वृद्धि कर रहा है तो 5% की वृद्धि कर रहा है तो इसको क्या करना, 5 कितना परसेंट हो जाएगा, 105% हो जाएगा कि नहीं। तो 105% को तनी फ्रैक्शन में चेंज कर लो तो 105 बटे कितना होगा 100, मीन्स कितना हो जाएगा 21/20। अरे भैया इसको काटोगे 5 से तो 21/20 ही ना होगा। अब चलो ये देखो कि जब भी कहे पूर्व तो है बाद का कहता तो सीधा गुणा कराते किसमें, 1,76,400 में। बाद का कहता तो 21/20 से गुणा कराते। कितने बार, तो 2 वर्ष बोला है तो 2 बार गुणा कराएंगे, लेकिन पूर्व पूछा है ना तो हम उल्टा गुणा कराएंगे। कितना, 20/21 का कितने बार, 2 बार। तो देखो इसका गुणा कराओगे तो यार ये देखो ना, 21 × 21 441, कितना हुआ 441। और ये देखो 441 से ऐसा ये तो रहेगा ही कि कट जाएगा। तो ये 441 से कितनी बार में कट रहा है तो इसका इकाई अंक से गुणा करा लेना। मान लो यहाँ कितना है 441 है तो 1 चौक को 4 आ रहा है ना। इसका मतलब ये कितने बार कट रहा है, 4 बार में कट जा रहा है। अब देखो 400 × 20 सब लोग गुणा कराने लगते हैं ना भाई, उस तक कभी गुणा मत कराना, ऐसे कराना 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। यहाँ देखो 16 और कितने जीरो छूटे हैं तो 2 जीरो यहाँ है और 2 जीरो यहाँ है, मीन्स कितना हो जाएगा 1,60,000 हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई। तो आपका आंसर कौन सा इसमें हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जा रहा है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया अधिक होता तो उसे 5% का लाभ हुआ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भाई, इसका सबसे बेस्ट तरीका है, कह रहा है जब बेच रहा है तो 20% की हानि हो रहा है। इसका मतलब बेचेगा कितने में भैया, 80 में। हम सिखाए थे ना कि अगर 100 रुपये का सामान खरीद कर ला रहे हैं, हमको 30% की हानि हो रही है, इसका मतलब हम बेचेंगे कितने में, 70 में। अगर हम 100 रुपये का सामान खरीद कर ला रहे हैं और 10% हानि हो रही है तो बेचेंगे कितने में, 110 में। तो कह रहा है अगर दाम, यहाँ कह रहा है 100 विक्रय मूल्य अगर 100 रुपया अधिक होता, रियल में कह रहा है विक्रय मूल्य 100 रुपया अधिक होता तो हमको 5% का लाभ होता। 5% लाभ कब होगा, जब 105 में बेचेगा तब ना। तो हेद कह रहा है रियल में 100 रुपया अधिक होता, तो बताओ तो भैया हेद 100 रुपया अधिक है, 25 रुपया अधिक है ना। तो एक ट्रिक सिखाए थे आप लोग को, वास्तविक संख्या बटे में अनुपातिक संख्या। भाई ये बहुत बेस्ट ट्रिक है, जो पूछेगा उसका गुणा। ये हर लेसन में काम करता है, ये ऐसा ट्रिक है हर जगह आपको काम करेगा भाई। तो देखो ना, कह रहा है वास्तव में 100 रुपया अधिक पे बेच रहा है, हे तो भैया 100 रुपया अधिक में बेच रहा है कि 5% का लाभ हुआ है तो 25 रुपया अधिक में बेच रहा है। और कह रहा है कहा भैया कि क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। तो 25 चौक को 100, मीन्स 100 × 4 करेंगे, मीन्स कितना हो जाएगा भाई 400, मीन्स कितना हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सॉरी ये बी है ऑप्शन नंबर, ये सी है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपये में पूरा करने का ठेका लिया। तो बताइए ठेके की धनराशि में ए का भाग कितना होगा। ठेके की धनराशि में ए का भाग कितना होगा। देखो भाई सबसे आसान तरीका ऐसे लिखना, ए किसी कार्य को क दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बी उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में। इसका एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम निकालने से जानते हो क्या पता चलता है कि हमारे पास पूरा काम कितना है। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा,
30 हो जाएगा, 15 दूना के 30 हुआ और 10 तिया 30 हुआ। देखो ना भाई, हई दिन होता है, हई होता है क्षमता। और जब याद रखना रुपया पैसा वैसा का बात आता है ना, तो दिन से कौन मतलब नहीं होता है, क्षमता से बढ़ता है। जब भी पैसा बढ़ता है तो उसके क्षमता के अनुसार बढ़ता है। तो कह रहे हैं भाई रियल में 30,000 रुपया है यह धनराशि। रियल में दोनों की धनराशि कितनी है, 30,000 रुपया है। और यहाँ बता दो तो भैया दोनों की धनराशि कितनी है, तो 3 दू 5 रुपया है। देखो ये जो काम कर दिया, वास्तविक संख्या बटे अनुपातिक संख्या कह रहा है। तो बताओ ए की धनराशि क्या होगी, तो भैया बता दो तो ए की धनराशि कितनी है, भैया ए की क्षमता कितनी है, तो दो ही के हिसाब से ना पैसा पाएगा भाई। इसकी क्षमता ज्यादा है तो ये ज्यादा पाएगा। तो भैया कह रहा है ए की धनराशि बता दो क्या होगा। यहाँ पूछा है ए का भाग कितना होगा, तो ए का भाग यहाँ 2 है तो यहाँ से 2 से गुणा करा, एकदम एग्जैक्ट बताएगा। 5 6 का 30 और 6 दूना के 12 और को 0 जी 3 को 0 तो 3 0 क्या कर देना, लगा देना। मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई कह रहा है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 5600 रुपये हो जाएगी। कौन सी धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 5600 रुपये हो जाएगी। भाई अगर इसको विधिवत सॉल्व करोगे ना तो कम से कम 2 मिनट से 3 मिनट लग जाएगा। और ट्रिक से मात्र 4 सेकंड के अंदर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले विधिवत देख लो, लेकिन विधिवत से सॉल्व मत करना भाई। ये कह रहा है ना 5600 रुपया हो जाएगी ना भाई, मीन्स ये 5600 हो जाएगी का मतलब मिश्र धन है, ठीक है। तो एक मतलब हम जानते हैं मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन। मिश्र धन मतलब 5600, यही ना होता है भाई। मीन्स P प्लस SI बराबर A, ठीक। तो P का मान P तो पूछ रहा है, अब हे का मान तो डायरेक्ट दिया नहीं है, तो ऐसे तो लिख सकते ना P इंटू R इंटू T बाई 100 इक्वल टू 5600। मीन्स P अब प्लस यहाँ देखो ना भाई P इंटू R का मान दिया क परसेंट 10%, T का मान कितना दिया है 4 वर्ष दिया है, अब बट्टे में भैया 100 बराबर 5600। ठीक भाई, यहाँ से देखो ना P है 0 से 0 कर दिया, यहाँ 2 और यहाँ 5 ना, मीन्स 2P अपन 5 2P अपन 5 इक्वल टू 5600। ठीक, तो 5P प्लस 2P कितना P 7P बाई 5 इक्वल टू 5600, मीन्स 7 8 5600, P इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 5 40, मीन्स कितना हो रहा है भाई 4000। मीन्स मूलधन हमारा कौन कितना आ रहा है 4000 आ रहा है। भाई रुको ना, इतना अगर ऐसे सॉल्व किए तब तो खत्म कहानी हो जाएगी एग्जाम में। आपको देखो ना ये ट्रिक सिखाया हूँ, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, सच में बता रहा हूँ भाई। अगर आपको ये ट्रिक सीखना है तो लाभ हानि का पूरा वीडियोस देख लीजिए, रेशियो का पूरा रेशियो बस देख लेना तो गारंटी दे रहा हूँ, हर लेसन में आपको गारंटी दे रहा हूँ सब इजी लेसन हो जाएगा भाई। तो देखो ना कह रहा है वास्तव में मिश्र धन है, वास्तव में कितना है 5600, ये मिश्र धन है भाई। आपको हम सिखाए थे, जाके देखिएगा साधारण ब्याज में कि अगर मैं सिखाया हूं कि अगर मान लीजिए हम 100 रुपया धनराशि उधार लेते हैं किसी को या उधार देते हैं और 5% की दर से देंगे और 2 वर्ष के लिए देंगे, तो उसका मिश्रधन कितना होगा तो 110 होगा। कैसे, तो कुछ मत करना, ब्याज होता है अनुपातिक ब्याज R इंटू टी हमेशा होता है, अनुपातिक ब्याज R इंटू टी। कब, जब 100 लेकर चलेंगे तब। समझ में आ रहा भाई। जैसे मान लो हम 100 रुपया उधार, ब्याज देखो कैसे निकलता है, तो परसेंटेज ब्याज बराबर, एक याद रखना, ब्याज बराबर होता है R इंटू टी। कब, जब मूलधन रहे 100 रुपया तब। ठीक, तो देखो ना अगर मान लो मैं पूछूं 100 रुपया उधार दे रहा हूं, 5% की दर से दे रहा हूं, 3 वर्ष के लिए दे रहा हूं, तो ब्याज कितना हुई, तब कुछ मत करना, मत सॉल्व करना, P इंटू R इंटू टी बाई 100, सीधे करना 5 तिहाई 15। हाँ, तो ब्याज ना 15 रुपया आया, मिश्रधन कितना होगा, तो मूलधन और प्लस ब्याज मीन्स कितना हो जाएगा 100 मिश्रधन। तो हे दे आ जाइए टॉपिक पे, ये 5600 भैया मिश्रधन है, तब ब्याज 10 चौको 40, मिश्रधनवा कितना हो जाएगी 140, तो मूलधनवा कितना होगा, तो मूलधनवा कितना होगा 100 होगा। तो ये 100 से मूलधन ही पूछ रहा है, गुणा करा दीजिए, 14 चौको 56, हाई 0 से हाई 0 काट देना, 40 गुणे 100 करेंगे तो कितना आएगा भाई 4000। मीन्स ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर, पीपीटी सही से नहीं बना है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक कक्षा में 3 विभाग ए बी और सी हैं, जिनमें क्रमशः 20, 40 और 60 छात्र हैं, जिनका औसत प्राप्तांक 60%, 75%, 80% है। तो तीनों विभागों के छात्रों का औसत प्राप्तांक, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ भाई इस टाइप का। तो देखो ना, इस तरह अगर विधिवत इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा। तो देखो ऐसे लिख लेना, लिखना होगा तब ना, यहां लिख लेना कि कौन कौन सा विभाग है भाई, सॉरी कौन सा विभाग है। तो 3 विभाग ए बी और सी है, ए बी और सी है, जिनकी संख्या कितनी है 20, 40, 60 है और औसत प्राप्तांक 60, 75 और 80 है। तो इसको सॉल्व करना होगा ना भाई। देखो जब भी ये क्या है, हमारी संख्या है और ये क्या है, औसत है, तो हम सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, विधिवत सॉल्व करना हो तो सभी का योगफल निकालेंगे ना, सभी का योगफल करके कुल योगफल बटे कुल संख्या करेंगे। तो भाई बहुत लंबा चौड़ा लंबी वैल्यू, मतलब ज्यादा वैल्यू आएगा, और फिर जोड़ोगे तो ये भी वैल्यू बड़ी आएगी, काटने पीटने में समय लगेगा। तो देखो ना, सबसे आसान तरीका बताता हूं, ये 60 को लेकर चलो, पहले तो संख्या अगर कटता है तो काट लेते हैं। तो देखो ना भाई, 20 से कम 20, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60 कट गया, तो काट दो तो कोई दिक्कत नहीं। एक को ले लो, 60 ले लिए। अभी बताओ 60 से ये 75 कितना अधिक है, तो 15 अधिक है। तो जो जितना अधिक होगा तो वो संख्या से गुणा कराएंगे, 15 दूना के 30, ठीक है। अब बताइए ये 60 से कितना अधिक है, 20, तो 20 तिहाई 60। अब नीचे क्या करना, जितनी कुल संख्या होती है उससे भाग दे देते हैं। तो 3 2 5 1 6, तो 60 प्लस 90 बटे 6 कितना हो जाएगा भाई, ये काटेंगे तो 15, 60 प्लस 15 कितना हो जाएगा 75। कितना आएगा आंसर, 75 आएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चल भाई, कह रहा है एक बैग में, भाई बहुत बेहतर ट्रिक है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। किसका अनुपात, सिक्का का अनुपात। कह रहा है यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपये हो तो उस बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। भाई यहां तो दिया है कुल रुपया, यहां दिया है कुल रुपया, तो इसको भी तो रुपया में कन्वर्ट करोगे। एक्स मान के इसका मत सॉल्व करना भाई, एक्स मान के जाके देखिए कितना मिनट, 3-3 4-4 लाइन में 5-5 लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस तरह तो आप बैठे बता सकते हो भाई, बिना कॉपी पेन का ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस ये है कि रुपया में ये भी चेंज हो जाए। तो भैया तन रुपया में चेंज कर दो, तो 1 रुपया का 2 गो सिक्का तो कै रुपया बनी, 2 रुपया बनेगा। 50 पैसे का 3 गो सिक्का तो कै रुपया बनी भाई, तब 1.5 रुपया बनेगा भाई ना। तो 1.5 रुपया को क्या लिख सकते हो, 1.50 पैसा लिख सकते हो, मीन्स 1.5 रुपया कह लो, ठीक है। अब इसको भी रुपया में चेंज कर लो, तो ये 25 कितना हो जाएगा, 25 125, मीन्स 1 रुपया 1.25 रुपया होगा। अब देखो ना भाई, यहां तो कह रहा रियल में 228 रुपया है, तो नहीं बता दो भैया हे देखो रुपया है, तो 2 1 3 1 4 4 रुपया 4.7 रुपया हुआ, 7.5 रुपया हुआ। अब कह रहा भैया सिक्का की संख्या बताओ, कौने का, तो 50 पैसे का, तो कौ से गुणा करा देना, 3 से गुणा करा देना। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग जल्दीबाजी में यहीं से काटने लगते हैं। देखो ना, इसको सेट कर लो भाई, थोड़ा सा कुछ सेकंड लगेगा। 228 4.75 आए के लिख लेना तनी, 3 गुणे है दशमलव हटाया हो तो ऊपर ना 0 हुआ, 2 बढ़ेगा। अब देखो ना काटने में कितना आसान है, आप पढ़े होगे। 25 चौको 100, है के 25 से काटने का नियम समझते ही हो। कितना बार, 25 चौको, ये 16 बार में कटेगा 400, आइए 3 75, 16 3 19 बार में ये कट जाएगा, तो 19। अब देखो इसको काटो, 19 से कम 19 और 19 दूना के 38। अब कितना हो गया भाई, 12 चौको 48, 48 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 48 4 4 8 4 12,
मीन्स कितना हो जाएगा 144। कितना आएगा, कितना सिक्के होंगे, 144 सिक्के होंगे, किसके, 50 पैसे के। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, एक सी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई। सबसे आसान तरीका है, ऐसे सॉल्व करोगे तो बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वर्तमान में माया तथा छाया का आयु का अनुपात 6:5 है, किंतु 15 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तदनुसार माया की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो ना भाई, बहुत बेहतर इसका ट्रिक है, कुछ मत करना भाई। कितना है, माया और कौन है भाई, छाया का अनुपात कितना दिया है, 6:, कितना दिया है, 6:5 है। कह रहा है 15 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात 9:8 हो जाता है। तो देखो ना भाई, सबसे आसान है, विधिवत x माने उनके साल करेंगे, ऐसे विधिवत तो आप साल करना होगा तो ऐसे कर लेना, 6x अपन 5x प्लस 15 वर्ष बाद तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 9:8 हो जाता है। ऐसे विधिवत साल करोगे, विधिवत भैया साल करोगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा जाएगा, कुछ मत करना। इसमें देखो, इसका देखो तो भैया अंतर कितने का है, एक। यहाँ पे भी अंतर कितने का है, एक। जब अंतर समान है, क्या जी, जब अंतर का हो, समान हो, तो देखो ना भाई, कुछ मत करना। क वर्ष बाद है जी, तब 15 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात 9:8 हो जाता है। तो भैया हे दे बता दो, क वर्ष बाद 9:8 हो जाता है, समान आएगा भाई। अगर सही रहेगा तो समान आएगा। तो हे दे देखो, 3 वर्ष है, हो चुका आएगा 3 वर्ष। तो क वर्ष बाद 9:8 हो जाता है, तो 3 वर्ष बाद। तो देखो ना कितना बेस्ट ट्रिक हो गया, वास्तविक संख्या बटे अनुपातिक संख्या, जो पूछेगा उसका गुणा। तो कह रहा है कि बताओ माया की आयु क्या होगी। तो माया का आयु से क से गुणा 6 से, माया का वर्तमान आयु 6 है ना भाई, तो क से गुणा हो जाएगा 6 से, 3 दूना के 6, 15 दूना के 30 वर्ष। कितना वर्ष, 30 वर्ष। मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। तो मैदान के लंबाई से कह रहा है एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप तो सूत्र पढ़े हो क्या, कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, तो आयत का परिमाप बराबर 2l प्लस b होता है। आयत का परिमाप बराबर कितना होता है, 2l प्लस b, मीन्स 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है। अब बराबर कितना दे दिया भाई, 480 मीटर दिया। इनका अनुपात दिया है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, 5:3 दिया भाई। तो इसको हम नहीं कर सकते 5x और 3x। तो भाई इससे लिखोगे 5x प्लस 3x बराबर 480, मीन्स तो इसको काट दो, तो यहाँ काटोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 240। 8x बराबर 240, मीन्स 8 त्रिके 24, मीन्स x बराबर कितना हो जाएगा जी, 30। और जब x बराबर 30 होगा तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई हो जाएगा 30, 5x है ना, तो x का मान निकाले हो कितना, 30। तो 5×3 15, 150 भाई, जीरो लगाना पड़ेगा ना। चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा भाई, 3x, तो 3 × 30, 30×3 90, चौड़ाई कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देखो ना, इसका सबसे आसान तरीका भाई, ट्रिक से 1 सेकेंड में 2 सेकेंड में लगा दोगे भैया। आयत का परिमाप रियल में कितना है जी, 480 है। रियल में तो परिमाप 480 है। और कहीं भी बताया रेशियो का ट्रिक, रेशियो का क्वेश्चन रहेगा ना, तो हर जगह यह वास्तविक संख्या बटे अनुपातिक संख्या लगना है। तो बताओ तो भैया, तनी एक परिमाप बना दो तो 5:3 है लंबाई और चौड़ाई में। तो परिमाप बनाओगे तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2l प्लस b। तो 5 3 8, 8 दूना के 16 का पूछा है भैया। लंबाई बताइए, तो लंबाई पूछेगा तो क से गुणा, 5 से 16 3 48,
तो 150। देखो फिर एक बार बनने के बाद चौड़ाई पूछ रहा है, तो एक बार बनने के बाद ये चेंज नहीं होता है। 480/16 ये नहीं चेंज होगा, हाई भले से चेंज होगा, जो पूछेगा उसका गुणा होते जाएगा। पूछ रहा है बताओ चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई से किससे गुणा भाई, 3 से। 16 3 48, 30 3 90। एक लाइन में आंसर आ जा रहा भाई, इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई? अगर आपको आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक देखा जाए। कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए कह रहा है एक व्यक्ति ने छोटा नहीं हो रहा है, चलिए कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 10% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 55 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे कितने परसेंट, 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए भाई। चलो अब यहां देखते हैं, सॉल्व किया जाए। क्या क्वेश्चन कर रहा है एक बार देख लिया जाए। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 10% हानि पर बेच दिया। यदि उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 55 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ हुआ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो देखो ना भाई यहां से एकदम इजीली सॉल्व किया जाए। चलिए बताओ भाई 10% हानि पर बेच देता है, तो भैया बेचा कितने में होगा, 90 में बेचा होगा ना। तो कह रहा है 10% हानि पर बेच देता है, एक मतलब 100 रुपया में खरीद कर लाया होगा, सीपी किया होगा 100 में और एसपी किया होगा 90 में, तभी तो 10% की हानि हुई है भाई। अब कह रहा है कि भाई पहले 100 रुपया में खरीद कर ला रहा था ना, अगर 20% कम में खरीदा होता तो 20% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदा होता जी, 80 में न खरीदा होता। तो कह रहा है 80 में खरीदा होता, 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 55 रुपया अधिक में बेचा होता, 55 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ हुआ होता। तो ये बात बताओ, है जो 40% का लाभ हो रहा है ये 80 का ना 40% का लाभ होगा। तो 80 का 40%, देखो भाई थोड़ा सा कॉल आ गया, फ्लाइट मोड में अब डाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मीन्स 80 का 40% लाभ कमाना है तो 140 में बेचेंगे ना भाई, तो 140% में ना बेचेंगे, 80 का 140% में बेचेंगे तो भाई परसेंट हटेगा तो 100 बढ़ेगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो 14 गुणे 8 करेंगे, मीन्स कितना हो जाएगा 112। तो बताओ तो भैया कह रहा है कि अगर 20% कम मूल्य पे खरीदे होते और तब भैया यहाँ बोला 20% कम मूल्य पर खरीदे होते तो और 55 रुपया अधिक में बेचते, तो देखो 20% कम मूल्य पर खरीदा है और 100 रुपया अधिक में, यहाँ तो रियल में तो 55 रुपया अधिक में बेच रहा है, हेद भैया 100 रुपया अधिक में बेच रहा है तो 22 रुपया अधिक में बेच रहा है। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य बताओ। तो देखो ना यार एक ट्रिक बताया, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100 होता है। तानी हाई देखना 11 दूना के 22, 11 पच्चे 55 है, दे काटब तब 50, 50 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 250 रुपया हो जाएगा भाई। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और देखो भाई ये बार बार एग्जाम में पूछ रहा है इस समय। कह रहा है भाजक भागफल का 25 गुना है। ये भाजक जो है यही भाजक भागफल का क गुना है भाई, 25 गुना है। भागफल का 25 गुना है और यही भाजक एक बात और कह रहा है, देखो ना यही भाजक किसका जी, शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का क गुना है, 5 गुना है भाई। ऐसे लिख देना एकदम आसान हो जाएगा क्वेश्चन। यदि भागफल 16 मीन्स यहां बोल रहा है भाई, यदि भागफल 16, भागफल क्या हो जाए 16 हो जाए तो कह रहा है कि
तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो 25 गुणे 16 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 25 गुणे 16 करेंगे तो 400, ये आ गया। जब भाई हमको तो भाज्य पूछा ना, तो भाज्य बराबर होता क्या भाई, ये तो बता लो। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यही यार, या शेषफल। तो भाई हमको भाज्य मिल जाएगा, तो भाजक कितना मिल गया 400। अब यहां रख दो, भाजक 400 रख देंगे, ठीक। तो 5 गुणे शेषफल, तो शेषफल हमको कितना मिल जाएगा, 5 अट्ठे 40, मीन शेषफल हमको मिल गया कितना जी 80। शेषफल कितना मिल गया 80। तो यहां से भाज्य नहीं बता लोगे भाई, तब भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यही ना होता भाई। अब देखो ना, भाजक कितना है, तो भाजक है 400, भागफल कितना है, तो भागफल क्वेश्चन में दिया हुआ भागफल 16 है, और शेषफल कितना है, तो शेषफल 80 है। तो 16 चौको 64, 16 चौको 64, आई 2 जीरो हुआ लगा दो, 6400 प्लस 80, मीन्स टोटल कितना हो जाएगा भाई 6400 कितना 80 हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सच में बता रहे हैं, आप लोग को ऐसा ट्रिक दूंगा, यूट्यूब पे खोजेंगे आपको बहुत समय लगेगा भाई, 4-5 वीडियोस देखेंगे तब 55 एक ही टाइप का 5-6 वीडियो देखेंगे तब आपका क्लियर होगा। मैं एक वीडियो देखिए आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ये तो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, आप जाके और सब वीडियोज प्लेलिस्ट में जाके सभी लेसन के आपको वीडियोज चढ़ रहे हैं, तो उसको जाके देखोगे भाई, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया रहा हूं, कॉन्सेप्ट और ट्रिक ऐसा बता रहा हूं ना कि रियली बता रहा हूं। आप कभी अभी ट्रिक ही नहीं देखे होंगे, सच में बता रहे हैं, वैसा ट्रिक नहीं देखे होंगे। बहुत लोग फार्मूला वाला ट्रिक पढ़ा रहे होंगे, फार्मूला वाला भाई चाहे कोई पढ़ाए, हमें ही पढ़ाए ना, बाद में वो फार्मूला वाला ट्रिक भूल जाएगा। कब, अगर एग्जाम में 10 मिनट अगर लेट पहुंच गए ना, तो पक्का वो ट्रिक क्या हो जाएगा भाई, फार्मूला वाला ट्रिक भूल जाता है। और कॉन्सेप्ट ट्रिक पढ़ेंगे ना भाई, कभी भूलने वाला नहीं है। तो ठीक है भाई, ऐसे ही बने रहिए आप लोग प्लीज। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।